हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम कॉर्डेटा को, और हमने क्या किया था, फाइलम कॉर्डेटा को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, तीन सब फाइलम में। एक था यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद था सेफालोकॉर्डेटा एंड फाइनली था वर्टिब्रेटा। हमने यूरोकॉर्डेटा और सेफालोकॉर्डेटा को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग वर्टिब्रेटा को स्टार्ट करेंगे। राइट, क्या करेंगे, वर्टिब्रेटा को स्टार्ट कर लेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए सब फाइलम वर्टिब्रेटा। हेडिंग क्या होगा, हेडिंग होगा सब फाइलम। क्या हो जाएगा, सब फाइलम। ये सब फाइलम के कैटेगरी में आता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिब्रेटा को फ्लोचार्ट बनाने से पहले कि वर्टिब्रेटा को डिवाइड कैसे किया जाता है उसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्टिब्रेटा को कुछ फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, क्या करेंगे, कुछ फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे, इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ताकि हमें पता चले कि यूरोकॉर्डेटा और सेफालोकॉर्डेटा के साथ इसका डिफरेंस क्या क्या है। राइट, चलो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट बोलो, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट, सॉरी इसमें हेडिंग डाल दीजिए फीचर्स। राइट, हेडिंग डाल दीजिए फीचर्स। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे फीचर्स। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे फीचर्स। क्लियर है। सबसे पहला क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, दे हैव क्रेनियम, दे हैव क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स। इनके पास क्या है, इनके पास क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होगा। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रेनियम किसे कहा जाता है, जो हमारा ब्रेन है वो एक पर्टिकुलर चीज से कवर रहता है, बोनी स्ट्रक्चर से कवर रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। क्लियर है। तो दे हैव क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, द notochord is present, the notochord is present only during embryonic period, only during embryonic period, embryonic period। तो नोटोकॉर्ड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रायनिक पीरियड में प्रेजेंट होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रायनिक पीरियड में प्रेजेंट होगा। द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक पीरियड, ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक पीरियड, ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक पीरियड। राइट। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग एडल्ट हो जाएंगे, जैसे वर्टिब्रेट्स एडल्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाएगा। किससे रिप्लेस्ड हो जाएगा, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। किससे, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। तो क्या लिखेंगे, इन एडल्ट्स, इन एडल्ट्स मतलब एडल्ट्स वर्टिब्रेट की बात हो रही है। राइट, इन एडल्ट्स इट इज रिप्लेस्ड बाय, इट इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। इसको हम लोग लास्ट डेट में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि एडल्ट में क्या होगा, इन एडल्ट्स इट इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी, कार्टिलेजिनस और बोनी। कैसा, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है, वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रेनियम प्रेजेंट होगा। नोटोकॉर्ड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रायनिक पीरियड में ही प्रेजेंट होगा। क्यों एम्ब्रायनिक पीरियड में प्रेजेंट होगा, इसलिए एम्ब्रायनिक पीरियड में प्रेजेंट होगा क्योंकि जैसे ही वो एडल्ट हो जाएंगे वो कैसे रिप्लेस कर जाएंगे, रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम कुछ अलग नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम एक मॉडिफिकेशन है नोटोकॉर्ड का। अगर नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों अलग अलग चीज, मतलब ऐसे तो देखा जाए अलग अलग चीज है, लेकिन मतलब वर्टिब्रल कॉलम आया कहां से है,
तो नोटोकॉर्ड का ही मॉडिफिकेशन होता है वर्टिब्रल कॉलम में, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है, उसी को हम लोग लिखेंगे, thus all vertebrates are chordates। all vertebrates are chordates। क्यों? क्योंकि हर वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगा ही, राइट। वो अलग बात है कि नोटोकॉर्ड जो है वो आगे जाके एडल्ट में किसमें, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या कहेंगे, thus all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates। इसको अच्छे से समझो इस लाइन को, क्योंकि इस लाइन से असर्शन रीजन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसी लाइन से बहुत बार असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस लाइन को बहुत अच्छे से समझो, thus all vertebrates are chordates। क्यों all vertebrates are chordates? बिकॉज हर एक वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। हाँ, वो अलग बात है, नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रायनिक पीरियड में ही होगा, लेकिन प्रेजेंट तो होगा। तो इसी वजह से ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ये बात तो सच है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है, राइट। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्यों ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स? देखो, वर्टिब्रेट्स को वर्टिब्रेट्स क्यों कहा जाता है? वर्टिब्रेट को इसलिए वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। अब कॉर्डेट्स के अंदर 3 सब फाइलम आते हैं, वर्टिब्रेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। क्या यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होता है? नहीं होता है। क्या सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होता है? नहीं होता है। तो किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही होता है। इसी वजह से ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मतलब हर एक कॉर्डेट में हर एक कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होगा। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, राइट। जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होगा, हम लोग सिर्फ उसी को क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट बोलेंगे। इसी वजह से इस लाइन को कहा गया है। इस लाइन को बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, बिकॉज इस लाइन से बहुत बार असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, राइट। सो 3 पॉइंट हो गए, क्लियर है। चलो अब आगे पढ़ेंगे और क्या फीचर्स होंगे इनमें, देखते हैं। चलो और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, राइट। तो हमने 3 फीचर्स अब तक हमने पढ़े, और क्या फीचर्स होंगे चलो देखते हैं, राइट। 4th पॉइंट क्या हो जाएगा? 4th पॉइंट क्या हो जाएगा? दे have ventral muscular heart। they have ventral muscular heart। मतलब हार्ट जो है हमारा कैसा होता है? वेंट्रल होता है, वेंट्रल हार्ट होता है। वेंट्रल मस्क्यूलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चेम्बर्स, with 2, 3 और 4 chambers, राइट। 4 चेम्बर्स। किसी वर्टिब्रेट में 2 हो सकता है, किसी वर्टिब्रेट में 3 हो सकता है, किसी वर्टिब्रेट्स में आपका 4 हो सकता है, राइट। तो दे हैव वेंट्रल मस्क्यूलर हार्ट। कैसा होता है? वेंट्रल होता है और मस्क्यूलर हार्ट होता है। और कितने चेम्बर्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट देयर हार्ट। और क्या होता है? दे हैव किडनीज फॉर, बोलो क्या काम करता है? फॉर एक्सक्रीशन एंड व्हाट? एक्सक्रीशन एंड osmoregulation, excretion and osmoregulation, राइट। किडनी किस काम का करता है? और एक्सक्रीशन करता है और ऑस्मोरेगुलेशन करता है। और क्या पॉइंट हो जाएगा बोलो? और एक पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो?
they have paired appendages. They have paired appendages. They have paired appendages. Within bracket लिखेंगे which may be, within bracket लिखेंगे which may be fins or limbs. fins और limbs. जैसे हम लोग बात करें स्पाइसेस की तो उनमें क्या होता है, उनमें फिन्स पाए जाते हैं, राइट. और जैसे मैमल्स की अगर बात करें तो हमें क्या पाया जाता है, मैमल्स या टेट्रापोडा में क्या पाया जाता है, टेट्रापोडा की बात करें अगर रेप्टाइल्स में, या हम लोग बात करें एव्स में, या हम लोग बात करें आपके मैमेलिया में, राइट, या एम्फीबिया में, तो यहाँ पे लिम्स देखे जाते हैं, मतलब हाथ होते हैं, पैर होते हैं. ये क्या है, ये हाथ और पैर क्या है, दिस ऑल आर लिम्स, राइट. So they have paired appendages within bracket लिखेंगे which may be fins or limbs for locomotion. bracket close. उसके बाद लिखेंगे locomotion, for locomotion. For what? For locomotion, right? तो हार्ट कैसा होगा, वेंट्रल होगा, मस्क्यूलर होगा, with 2, 3 और 4 चैम्बर्स होगा, राइट. क्लियर है. उसके बाद दे हैव किडनीज. किडनीज किसके लिए होगा, दे हैव किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. थर्ड क्या, दे हैव पेयर्ड एपेंडेजेस. दे हैव व्हाट, दे हैव पेयर्ड एपेंडेजेस. ये पेयर्ड एपेंडेजेस फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं फॉर लोकोमोशन. क्लियर है. और क्या पॉइंट हो सकता है बोलो, और क्या फीचर्स हो सकते हैं, याद करो. और क्या फीचर्स हो सकते हैं. तो पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा आपका दे आर यूनिसेक्सुअल. दे आर यूनिसेक्सुअल. ये कैसे होंगे, ये यूनिसेक्सुअल. दे आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, राइट. एंड फाइनल पॉइंट हो जाएगा दे हैव सिंगल पेयर गोनैड. सिंगल पेयर गोनैड. गोनैड का मतलब क्या होता है, गोनैड का मतलब होता है सेक्स ग्लैंड. गोनैड का मतलब क्या होता है, सिंगल पेयर गोनैड. गोनैड का मतलब क्या होता है, गोनैड का मतलब होता है बेसिकली सेक्स ग्लैंड, जिसमें क्या होता है, जिसमें गैमेट्स भी प्रोड्यूस होते हैं और सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में 2 टाइप के गोनैड देखे जाते हैं. एक होता है मेल गोनैड जो मेल में प्रेजेंट है, एक होता है फीमेल गोनैड जो फीमेल में प्रेजेंट है. मेल गोनैड किसको रिप्रेजेंट करता है, टेस्टिकल्स. टेस्टिकल्स जो है वो मेल गोनैड को रिप्रेजेंट करता है. और फीमेल गोनैड किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गोनैड रिप्रेजेंट करता है आपका ओवरी को. मेल गोनैड में क्या बनता है, मेल गोनैड में बनता है स्पर्म. फीमेल गोनैड में क्या बनता है, फीमेल गोनैड में बनता है आपका ओवम, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेटा, फीचर्स ऑफ फाइलम वर्टिब्रेटा, राइट. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वर्टिब्रेटा को डिवाइड करेंगे. जैसे लास्ट डे याद करो, लास्ट डे हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट डे हम लोगों ने फाइलम जो कॉर्डेटा था उसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया था. पहले एक डिवीजन में रखा था क्या, एक डिवीजन में रखा था हमने क्या बोलो, एक डिवीजन में हमने रखा था आपका एक्रेनिएटा को और दूसरा में रखा था क्रेनिएटा को. एक्रेनिएटा को डिवाइड किया, उसमें क्या मिला हमें, उसमें हमें मिला आपका यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा. और क्रेनिएटा में क्या मिला, क्रेनिएटा में हमें मिला सबफाइलम कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, सॉरी वर्टिब्रेटा. आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सबफाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड करेंगे, राइट. इसी ट्रांजिशन की बात मैं कल कर रहा था कि अच्छे से ये ट्रांजिशन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है. इसी वजह से मैं छोटे छोटे सेगमेंट में इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट. तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सबफाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड करेंगे. तो हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग मतलब डालिए मतलब सबफाइलम, सबफाइलम. ये सबफाइलम को, सबफाइलम क्या हो जाएगा, सबफाइलम हो जाएगा आपका वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, राइट. सबफाइलम वर्टिब्रेटा को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 डिवीजन में बेसिकली, डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2, राइट. डिवीजन 1 एंड हो जाएगा आपका डिवीजन 2, डिवीजन 2. डिवीजन 1 में हम किसे रखेंगे, डिवीजन 1 में हम रखेंगे किसे बोलो, डिवीजन 1 में रखेंगे हम लोग एग्नेथा, आग्नाथा, GNATHA.
ग्नाथा। ग्नाथा का मतलब क्या होता है? GNATHA, ग्नाथा। सिर्फ और सिर्फ ग्नाथा का मतलब क्या होता है? ग्नाथा का मतलब होता है जॉ, राइट। ग्नाथा का मतलब क्या होता है? ग्नाथा का मतलब होता है जॉ। और आ का मतलब होता है क्या? एब्सेंट, राइट। मतलब जॉ एब्सेंट होगा, आ मतलब एब्सेंट, ग्नाथा मतलब जॉ, तो जॉ इज एब्सेंट। तो सिंपल लिखेंगे जॉ एब्सेंट, जॉ एब्सेंट। और दूसरा डिवीजन क्या हो जाएगा? ग्नैथोस्टोमाटा। क्या हो जाएगा? GNATHO, ग्नैथोस्टोमाटा। स्टोमाटा, स्टोमा मतलब क्या होता है? स्टोमा का मतलब क्या होता है? याद करो, हमने पढ़ा था, स्टोमा का मतलब होता है माउथ, और ग्नाथा का मतलब होता है क्या? ग्नाथोस्टोमाटा। ग्नाथा का मतलब होता है जॉ। तो माउथ इज सराउंडेड बाय जॉ, जैसे हम लोगों ने जॉ प्रेजेंट होता है, राइट। माउथ इज सराउंडेड बाय जॉ। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आ ग्नाथा मतलब जॉ एब्सेंट, यहाँ पे क्या होता है? माउथ इज सराउंडेड बाय जॉ मतलब जॉ प्रेजेंट। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे जॉ प्रेजेंट। सिंपल। अगर हम डिवीजन को फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्लास। क्या मिलेगा? हमें सिर्फ एक ही क्लास मिलेगा, क्लास 1। क्लास 1, इसमें हमें क्या मिलेगा? क्लास 1 में साइक्लोस्टोमाटा। क्या मिलेगा क्लास 1 में? साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा। इसको अच्छे से याद रखना, किसको मैं सब फाइलम बोल रहा हूँ, किसको मैं डिवीजन बोल रहा हूँ, किसको मैं क्लास बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से याद रखना, राइट। कभी कभी सब फाइलम की जगह कुछ और, डिवीजन की जगह कुछ और दे देगा और आपको कंफ्यूज करेगा, राइट। इसी वजह से इस चीज़ों को ज़रा ध्यान से याद रखना। साइक्लोस्टोमाटा। अगर हम लोग ग्नाथोस्टोमाटा को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 सुपर क्लास मिलेंगे। यहाँ हमें सुपर क्लास देखने को मिला नहीं मिला, लेकिन यहाँ हमें 2 सुपर क्लास देखने को मिलेंगे। क्या क्या सुपर क्लास देखने को मिला? चलो देखते हैं क्या मिलेगा। सुपर क्लास 1 एंड सुपर क्लास 2। सुपर क्लास 1 में हमें क्या मिलेगा देखने को? सुपर क्लास 1 में हमें देखने को मिलेगा पाइसेस, PISCES, पाइसेस। और सुपर क्लास 2 में क्या मिलेगा? टेट्रापोडा। क्या मिलेगा? टेट्रापोडा। याद करो हम लोगों ने क्या क्या था? दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस व्हिच मे बी फिन्स और लिम्स। अगर ये फिन्स हुआ तो पेयर्ड अपेंडेजेस, बेयर फिन्स हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसे पाइसेस के अंदर रखेंगे, बेयर फिन्स। अगर वो पेयर्ड अपेंडेजेस लिम्ब हुआ तो हम लोग उसे किसके अंदर रखेंगे? उसको हम लोग रखेंगे टेट्रापोडा के अंदर। क्या रखेंगे? टेट्रापोडा। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे बेयर लिम्स। बेयर व्हाट? बेयर लिम्स। फिर हम लोग सुपर क्लास को डिवाइड करेंगे 2 क्लास में। सुपर क्लास को फर्दर डिवाइड करेंगे 2 क्लास में, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 में क्या आ जाएगा बोलो? क्लास 1 में आ जाएगा आपका क्या? क्लास 1 में आ जाएगा कॉन्ड्रिक्थिस, CHONDRIC, कॉन्ड्रिक्थिस, THYES, कॉन्ड्रिक्थिस। और क्लास 2 में आ जाएगा ऑस्टिक्थिस, OSTEIC, ऑस्टिक्थिस, THYES, ऑस्टिक्थिस, राइट। और अगर हम लोग सुपर क्लास टेट्रापोडा को डिवाइड करेंगे तो 4 क्लास हमें मिलेंगे, राइट। क्या क्या मिलेंगे? 4 क्लास। सुपर क्लास को डिवाइड करेंगे तो 4 क्लास हमें मिलेंगे। क्या क्या क्लास मिलेगा? दिस इज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। 4 क्लास हमें देखने को मिलेंगे। नंबर 1 क्लास क्या होगा? नंबर होगा एम्फीबिया, एम्फीबिया। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा एव्स, एव्स। एंड फाइनल क्या हो जाएगा? फोर्थ मैमल्स, मैमिलिया, मैमिलिया, राइट। तो अगर हम लोग क्या करेंगे इसको एक बार समझते हैं। पहले हमने क्या किया? सब फाइलम, सब फाइलम जो है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया 2 डिवीजन में। डिवीजन 1 में रखा एग्नाथा और डिवीजन 2 में हमने रखा ग्नाथोस्टोमाटा। किसमें रखा? ग्नाथोस्टोमाटा।
एक में जॉ प्रेजेंट एब्सेंट होता है, एक में जॉ प्रेजेंट होता है। ग्नाथा, एक ग्नाथा को हम लोगों ने डिवाइड किया तो क्लास मिला, क्या क्लास मिला? साइक्लोस्टोमाटा। और ग्नाथोस्टोमाटा को हम लोगों ने दो सुपर क्लास में डिवाइड किया, एक है पाइसेस, दूसरा है टेट्रापोडा। सुपर क्लास को वन को फर्दर डिवाइड किया तो दो क्लास मिले, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 में कौन मिला? कॉन्ड्रिक्थिस, और क्लास 2 में कौन मिला? ऑस्ट्रिक्थिस। सुपर क्लास 2 यानी टेट्रापोडा को अगर डिवाइड किया तो चार क्लासेस मिले, क्लास 1 एम्फीबिया, क्लास 2 रिप्टेलिया, क्लास एव्स एंड देन मैमेलिया, राइट। तो दिस इज ओवरऑल मतलब फ्लोचार्ट, मतलब डिवीजन ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, राइट। अब एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका लिविंग वर्ल्ड का है। चलो एक बार लिविंग वर्ल्ड भी रिविजन हो जाएगा आपका। मान लो ये सब फाइलम है, सब फाइलम से हाँ हम कहाँ गए? डिवीजन में। डिवीजन से कहाँ गए? सुपर क्लास में। सुपर क्लास से कहाँ गए? क्लास में। तो अगर बताओ कि सब फाइलम से हम लोग पहले कहाँ गए? डिवीजन में, डिवीजन से सुपर क्लास, सुपर क्लास से क्लास। तो अगर मुझे बताओ कि सब फाइलम से अगर हम लोग क्लास तक पहुंचेंगे, मतलब सब फाइलम से डिवीजन, डिवीजन के बाद सुपर क्लास, सुपर क्लास के बाद क्लास, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? राइट, ये क्वेश्चन मुझे बताओ, राइट। क्या होगा? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? याद करो, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लोग, अगर हम लोग मतलब सब फाइलम से लेके क्लास तक या जीनस तक जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे? इंक्रीज होगा। और अगर हम लोग क्लास से लेके सब फाइलम की ओर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होगा। अगर हम लोग सब फाइलम से क्लास तक जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा, राइट। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करेगा। ये आपका इस वाले पार्ट का क्वेश्चन नहीं है, लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है। तो मैंने इसीलिए वजह से पूछा कि लिविंग वर्ल्ड का जो वो कॉन्सेप्ट था वो एक बार फिर से क्लियर हो जाए, राइट। तो अगर हम लोग सब फाइलम से क्लास तक जाएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करेंगे। अगर हम क्लास से लेके सब फाइलम तक जाएंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट सब फाइलम वर्टिब्रेटा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोस्टोमाटा, उसके बाद डिस्कस करेंगे कॉन्ड्रिक्थिस, उसके बाद ऑस्ट्रिक्थिस, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे एम्फीबिया, रिप्टेलिया, एव्स एंड मैमल्स, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लासेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। चलो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोस्टोमाटा। किसको डिस्कस करेंगे? क्लास 1 साइक्लोस्टोमाटा। ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से याद रखना कि किसको हम लोग क्लास बोल रहे हैं, किसको हम लोग सुपर क्लास बोल रहे हैं, किसको हम लोग फाइलम बोल रहे हैं, किसको सब फाइलम बोला जा रहा है। इसको अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा, राइट। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिवीजन 1। क्या हेडिंग डालेंगे? डिवीजन 1। डिवीजन 1, डिवीजन 1 में कौन था? बोलो। आग्ना था, आग्ना था। इसके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएगा? मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। मोस्ट प्रिमिटिव, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एग्नाथा से लेकर हम लोग ग्नाथोस्टोमाटा में जा रहे हैं। तो एग्नाथा क्या होगा? मतलब सिंपल होगा। ग्नाथोस्टोमाटा क्या होगा? मोस्ट कॉम्प्लेक्स होगा। एग्नाथा क्या होगा? मोस्ट प्रिमिटिव होगा। और ग्नाथोस्टोमाटा क्या होगा? मोस्ट एडवांस्ड होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। तो दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, नंबर 1 पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा? बोलो। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा आपका माउथ डज नॉट पोजेसेस, माउथ डज नॉट पोजेसेस व्हाट? जॉज। पोजेसेस जॉज, राइट। माउथ के पास क्या नहीं होगा? माउथ डज नॉट पोजेसेस मोस्ट प्रिमिटिव। एक हो गया आपका मोस्ट प्रिमिटिव और दूसरा क्या? माउथ डज नॉट पोजेसेस जॉज, राइट। माउथ में जॉ प्रेजेंट नहीं होगा, इसी वजह से एग्नाथा बोला जा रहा है। एग्नाथा मतलब
जॉ, और आई मतलब एब्सेंट, तो मतलब जॉ इज एब्सेंट, दिस इज व्हाई माउथ डज नॉट पोजेसेस जॉज, राइट। डिवीजन के बाद हमने क्या देखा, डिवीजन 1 में क्या था, डिवीजन 1 के अंदर क्या था, डिवीजन 1 के अंडर क्या था, क्लास 1 क्या था, क्लास 1, क्लास 1 में कौन था, साइक्लोस्टोमाटा, कौन था, साइक्लोस्टोमाटा, राइट, क्या था, साइक्लोस्टोमाटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइक्लोस्टोमा का कैरेक्टर लिखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग organisms, all living organisms of this class are ectoparasite, are ectoparasites, are ectoparasites to बोलो, all living organisms of this class are ectoparasite to many fishes, to few fishes, to few fishes, right, all living organism of this class are ectoparasite, क्या हो जाएगा, ये जो इस क्लास के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो क्या होंगे, वो एक्टोपैरासाइट होंगे। एक्टोपैरासाइट मतलब जो बाहर अटैक करते, एंडो मतलब अंदर रहेगा, एक्टो मतलब बाहर रहेगा, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फ्यू फिशेस में, कुछ फिशेस में वो लोग एक्टोपैरासाइट होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा द बॉडी इज एलोंगेटेड, द बॉडी is elongated bearing, the body is elongated bearing 6 to 15 pairs, 6 to 15 pairs of 6 to 15 pairs of gill slits, 6 to 15 pairs of gill slits for what, for respiration, for respiration, right, the body is elongated, body कैसा होता है, body elongated होता है, bearing 6 to 15 pairs of gill slits, इसको याद रखना, ये नंबर को याद रखना, 6 to 15 pairs of gill slits for respiration, गिल स्लिट्स किस में काम आते हैं, रेस्पिरेशन में काम आते हैं। अब बॉडी इज एलोंगेटेड, इनके बॉडी को अगर देखेंगे तो इनका जो बॉडी होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, सो दिस इज, यहाँ पे बहुत सारे फिन्स होंगे ऐसा, ये पेट्रोमाइजन का डायग्राम है, राइट, तो इसका जो बॉडी होगा वो कैसा होगा, वो एलोंगेटेड होगा, राइट, बॉडी इज एलोंगेटेड बेयरिंग 6 to 15 pairs of gill slits for respiration, राइट। इसके बाद वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, लिखते हैं, क्लास 1 साइक्लोस्टोमाटा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका नाम साइक्लोस्टोमाटा क्यों पड़ा, राइट, इनका नाम जो है वो साइक्लोस्टोमाटा क्यों पड़ा, बिकॉज इनका जो माउथ है, साइक्लो मतलब क्या है, साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर एंड स्टोमाटा मतलब होता है माउथ, तो इनका माउथ कैसा होगा, इनका माउथ सर्कुलर होगा, सकिंग एंड सर्कुलर होगा, इसी वजह से इनको साइक्लोस्टोमाटा बोला जाता है। साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर एंड स्टोमाटा मतलब, स्टोमा मीन्स माउथ, राइट, तो सर्कुलर माउथ, सो क्या हो जाएगा, दे have a sucking and circular, they have sucking and circular mouth
without what? Without jaws. They have circular sucking. They have sucking and circular mouth without jaws. They have sucking and circular mouth without jaws. jaw इनमें प्रेजेंट नहीं होता, राइट, विदाउट jaws. फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? दे आर डिवाइड ऑफ, क्या हो जाएगा फोर्थ पॉइंट? दे आर डिवाइड ऑफ. डिवाइड मतलब एब्सेंट. सिंपल से लैंग्वेज में अगर बोले डिवाइड का मतलब होता है एब्सेंट, दैट्स इट. दे आर डिवाइड ऑफ स्केल्स. दे आर डिवाइड ऑफ स्केल्स and paired fins. Scales and paired fins, right? इनमें जो है scales वो नहीं होता है. scales जो है वो present नहीं होता है, लेकिन इनमें paired fins present नहीं होता है. कभी कभी अगर पूछा जाए कि क्या इनमें fins present होगा, तो आंसर होगा yes, इनमें fins जो है वो present होगा, लेकिन paired fins present नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मान लो उनका बॉडी कुछ ऐसा है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ बॉडी है, राइट, और यहाँ पे एक फिन है, दिस इज द फिन, और इसको मान लो मैं बोलता हूँ कि डॉर्सल फिन. क्या बोलता हूँ इसे? डॉर्सल फिन. ये डॉर्सल फिन सिर्फ एक ही होगा. डॉर्सल जो फिन है सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, दो नहीं होगा. मतलब फिन जो है, फिन प्रेजेंट तो होगा लेकिन पेयर्ड में प्रेजेंट नहीं होगा. इसी चीज को यहाँ पे बोला गया, दे आर डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स. इसको अच्छे से याद रखना, वर्ड को पेयर्ड, राइट, इस वर्ड को याद रखना. पेयर्ड फिन्स मतलब इनमें फिन्स तो प्रेजेंट होगा लेकिन पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होगा. क्या नहीं होगा? पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होगा, राइट. सो दे आर डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, राइट. क्लियर है? मतलब स्केल्स और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होता है लेकिन फिन्स जो है प्रेजेंट है, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होता है. सिंपल. चलो पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? क्रेनियम. ऑब्वियसली ये क्रेनियाटा के अंदर आता है तो क्रेनियम प्रेजेंट होगा. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल column are cranium and vertebral column are cartilaginous. Cartilaginous. हमने क्या पढ़ा था कि क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम क्या हो सकता है? ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो क्या हो सकता है? बोनी हो सकता है या कार्टिलेजिनस हो सकता है, राइट. तो इनमें क्या देखा जाता है? क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस. कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है, बोनी नहीं होता है. कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है, राइट. और एक पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो. सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप. तो इनमें किस टाइप का सर्कुलेशन देखा जाता है? इनमें क्लोज्ड सर्कुलेशन देखा जाता है. कौन सा? क्लोज्ड सर्कुलेशन देखा जाता है. तो माउथ कैसा होगा? माउथ होगा सर्कुलर एंड सेक्टोरियल माउथ. सकिंग मतलब सेक्टोरियल माउथ विदाउट जॉस. स्केल्स प्रेजेंट होगा? नहीं, स्केल्स तो प्रेजेंट नहीं होगा. फिन्स प्रेजेंट होगा? हाँ, फिन्स प्रेजेंट तो होगा लेकिन पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होगा. और क्या हो गया? क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसा होगा? बोनी होगा? नहीं, कार्टिलेजिनस होगा. और सर्कुलेशन कैसा होगा? सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप. कैसा होगा? सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप. 7th पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं कहूं, दे आर मरीन. मतलब ये बेसिकली कैसे होते हैं? मरीन होते हैं, राइट. दे आर मरीन बट migrate to fresh water, migrate to what? Fresh water for spawning. For what? For spawning. NING for spawning, right. इसको अच्छे से याद रखना. They are marine. ये कैसे होते हैं? ये मरीन होते हैं, राइट.
लेकिन माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। मतलब ये क्या होते हैं, ये बेसिकली मरीन वाटर में रहना प्रेफर करते हैं, मतलब मरीन वाटर में रहते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में रहते हैं। लेकिन जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो अंडे देने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मरीन वाटर से लेके ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं, कहाँ पे, फ्रेश वाटर में, राइट। तो ये क्या क्या होते हैं, ये बेसिकली मरीन होते हैं। लेकिन स्पॉनिंग का मतलब होता है अंडे देना, ब्रीडिंग सीजन में अंडे देने को बोला जाता है स्पॉनिंग, राइट। सो दे आर मरीन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। मतलब ये मरीन होते हैं लेकिन ये माइग्रेट करते हैं, कहाँ माइग्रेट करते हैं, फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं। क्यों माइग्रेट करते हैं, ताकि ये अंडे दे सके, स्पॉनिंग कर सके, राइट। इस टाइप के माइग्रेशन को क्या कहा जाता है, इस टाइप के माइग्रेशन को कहा जाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे एनाड्रोमस, एनाड्रोमस, एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन। इस टाइप के माइग्रेशन को क्या बोला जाता है, इस टाइप के माइग्रेशन को बोला जाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसको अच्छे से याद रखना, इस वाले पॉइंट को अच्छे से याद रखना, एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म या फिश मरीन वाटर से लेके ट्रैवल करता है फ्रेश वाटर में फॉर स्पॉनिंग, तब हम उसे कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, जैसे कि यहां हो रहा है। और एक होता है कि कुछ कुछ ऐसे फिशेस होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं लेकिन वो माइग्रेट करते हैं मरीन वाटर में अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए। तो जब फ्रेश वाटर से वो माइग्रेट करते हैं मरीन वाटर के लिए, तब उसे हम कहते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। क्या कहते हैं, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, मरीन से लेके फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाड्रोमस माइग्रेशन। और अगर फ्रेश वाटर से लेके माइग्रेट करते हैं मरीन वाटर में और मरीन वाटर में जाके वो लोग स्पॉनिंग करते, तब हम लोग क्या बोलते हैं उसे, तब हम लोग बोलते हैं उसे कैटाड्रोमस माइग्रेशन। दैट इज एनाड्रोमस माइग्रेशन, दिस इज एनाड्रोमस माइग्रेशन एंड दैट इज कैटाड्रोमस माइग्रेशन, राइट। क्लियर है, चलो दिस इज पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा, बोलो। अब माइग्रेट कर लिया उन्होंने, एनाड्रोमस माइग्रेशन भी हो गया, अंडे भी दे दिए। अब क्या होगा, अंडे देने के कुछ दिन बाद क्या होता है, ये लोग मर जाते हैं। अंडे देने के कुछ दिन बाद क्या होता है, अंडे देने के कुछ दिन बाद ये जो एडल्ट होते हैं, ये क्या होता है, ये मर जाते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा, आफ्टर स्पॉनिंग, आफ्टर spawning within a few days, within a few days they die। मतलब जैसे वो माइग्रेट करते हैं, अंडा देते हैं और अंडा देने के कुछ दिन बाद क्या होते हैं, वो मर जाते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं वो मर जाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा, देयर लार्वा, देयर लार्वा, लार्वा मतलब लार्वा से क्या पता चल रहा है, लार्वा से ये पता चल रहा है हमें कि इनमें जो डेवलपमेंट होगा साइक्लोस्टोमा में, वो कैसा होगा, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। कैसा होगा डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, metamorphosis return to ocean और मरीन, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे मरीन, राइट। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन। मतलब क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मरीन वाटर में रहते हैं, ये माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं, ये माइग्रेट करके पहुंचते हैं फ्रेश वाटर में, वहां जाके स्पॉनिंग करते हैं, मतलब अंडे देते हैं। अंडे देने के कुछ दिन बाद क्या होता है, ये एडल्ट जो है ये मर जाता है। वहां पे जो अंडे होते हैं वहां से लार्वा बनता है उनका। वो लार्वा मेटामॉर्फोसिस करने के बाद मतलब वो लार्वा से एडल्ट बनने के बाद वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करके बैक करते हैं, कहाँ पे, माइग्रेट करके बैक करते वो आपके फिर से मरीन वाटर में, राइट। क्लियर है। इस वाले माइग्रेशन को कैटाड्रोमस नहीं कहेंगे क्योंकि ये लार्वा जो है
ये वहां पे बड़ा हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुआ वहां पे उनका, लाइक वो उनका हैबिटेट नहीं है, वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ बड़े हुए, उसके बाद वो माइग्रेट करके कहां पहुंच गए आपके मरीन वाटर में। उनका मेन हैबिटेट क्या है? मरीन वाटर। तो इसको हम लोग कैटाड्रोमस नहीं बोलेंगे। कैटाड्रोमस हम तब बोलेंगे अगर कोई ऐसा फिश हो जो रहता ही हो फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में जाए अंडे देने, तब हम लोग उसे कैटाड्रोमस बोलेंगे। ये जो लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद जो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में आ रहे हैं, इसको हम लोग कैटाड्रोमस नहीं बोलेंगे, राइट। जब अंडे देने जाएंगे, स्पेशली जब फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में अंडे देने जाएंगे, तभी हम लोग उसे क्या बोलेंगे? कैटाड्रोमस। और मरीन वाटर से जब फ्रेश वाटर में अंडे देने जाएंगे, तब हम उसे बोलेंगे एनाड्रोमस, राइट, जो यहाँ पे हुआ। अब एक चीज देखो, ये मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मॉर्फोसिस का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। जैसे कि हमने कहा कि ये लार्वा है और लार्वा से क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा, लार्वा से बनेगा एडल्ट, राइट। तो लार्वा से जब एडल्ट बनेगा तो लार्वा का मॉर्फोलॉजी कुछ अलग होगा और एडल्ट का मॉर्फोलॉजी कुछ अलग होगा। तो मतलब यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, तो इसी को बोला जाता है मॉर्फोसिस। क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है मॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ये जो लार्वा से एडल्ट बना, ये एक स्टेप 1 में नहीं बन गया। ये क्या होता है? ये मल्टीपल स्टेप्स में बनता है, राइट। मान लो ये लार्वा है, फिर स्टेप 1 में कुछ अलग, फिर स्टेप 2 कुछ अलग, फिर स्टेप 3 एंड सो ऑन, एंड उसके बाद हो जाएगा एडल्ट। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद बनेगा एडल्ट, राइट। तो लार्वा से डायरेक्टली एडल्ट नहीं बना, बहुत सारे स्टेप्स थे, स्टेप 1, स्टेप्स 2, स्टेप 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन, एंड उसके बाद बना एडल्ट। इसी वजह से एंड ड्यूरिंग एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पे और थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पे और थोड़ा सा चेंज हुआ, एंड फाइनली बना एडल्ट। यहाँ पे पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी चेंज हो गया। तो मतलब हर एक स्टेप में जो है मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? इसे मॉर्फोसिस बोलेंगे। और मल्टीपल स्टेप्स में ये लार्वा से एडल्ट बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसे मेटामॉर्फोसिस। इसी वजह से हम लोग इसे बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। इस वाले पॉइंट को अच्छे से याद रखना। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मॉर्फोसिस मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, एंड मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है कि मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। सिंपल, दैट्स इट, राइट। अब क्लास साइक्लोस्टोमाटा के कुछ कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं। कॉमन मेंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? कॉमन मेंबर्स बोलो। कॉमन मेंबर्स क्या हो जाएंगे? बोलो। सबसे पहला कॉमन मेंबर्स क्या हो जाएगा? पेट्रोमाइजोन। क्या हो जाएगा? पेट्रोमाइजोन। इसको क्या बोला जाता है? लैम्प्रे। राइट, क्या हो जाएगा? पेट्रोमाइजोन। और दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा? मिक्सिन। MYXINE, मिक्सिन, राइट। लैम्प्रे और मिक्सिन। मिक्सिन को क्या बोला जाता है? मिक्सिन को बोला जाता है हैगफिश। क्या बोला जाता है? हैगफिश, FISH, हैगफिश। तो कॉमन मेंबर्स क्या हो जाएंगे? पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे, मिक्सिन और हैगफिश, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोस्टोमाटा, राइट। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, राइट। क्योंकि ये जो है, आज हमने बेसिकली वर्टिब्रेटा को डिस्कस किया, वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया अलग अलग सुपर क्लास और क्लासेस में, एंड ओवरऑल हमने एक आइडिया लिया कि हमको कौन से क्लासेस को पढ़ने हैं। उसके बाद हमने क्या किया? आज हमने स्टार्ट किया एक डिवीजन, दैट इज एग्नाथा, और एग्नाथा के अंदर एक ही क्लास था, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा, जिसको हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? दूसरा डिवीजन मतलब ग्नाथोस्टोमाटा को डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर 2 क्लासेस हैं, एक है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा है ऑस्टिक्थिस। उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी निकालेंगे और जो भी आज हमने पढ़ा उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, राइट। तो चलो फिर एनसीईआरटी निकालते हैं और फिर कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।
हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी उसको निकाल लिया होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने बेसिकली वर्टिब्रेटा को पढ़ा, उसके कुछ कैरेक्टर्स, और हमने पढ़ा साइक्लोस्टोमाटा को, राइट। तो वर्टिब्रेटा को कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड, राइट। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स, राइट। All vertebrates, that's why all vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrates. इसको हम लोगों ने इन डिटेल में बोर्ड वर्क में डिस्कस किया, राइट। और हमने क्या देखा, इनके पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है जो 2, 3 और 4 चेम्बर्स भी हो सकते हैं। किडनी होता है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, राइट। पेयर्ड अपेंडेजेस हो सकता है लोकोमोशन के लिए, जो आपके फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं। और ये देखिए, वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया, एग्नाथा और नेथोस्टोमाटा को। जॉ प्रेजेंट, जॉ एब्सेंट एंड जॉ प्रेजेंट। उसके बाद सुपर क्लास पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस होगा तो फिन्स होंगे, टेट्रापोडा होगा तो लिम्स होगा। मैग्नाथा को फिर से डिवाइड किया तो क्लास मिला साइक्लोस्टोमाटा। पाइसेस को डिवाइड किया तो क्लास मिला कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस। और टेट्रापोडा को डिवाइड किया तो क्लास मिला एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? साइक्लोस्टोमाटा, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, इलोंगेटेड बॉडी होता है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। माउथ जो होगा सेक्टोरियल माउथ होगा, सर्कुलर होगा, जॉ प्रेजेंट नहीं होगा, इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते, पेयर्ड फिन्स नहीं होता। ये देखिए, दिस इज द डॉर्सल विंग, डॉर्सल फिन, लेकिन ये पेयर्ड नहीं है। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक नहीं है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। पेयर्ड फिन्स आर नॉट प्रेजेंट, राइट। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम क्या होगा? बोनी नहीं होगा, कार्टिलेजिनस होगा, राइट। सर्कुलेशन कैसा होगा? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। They are marine but migrate to spawning for fresh water, to fresh water for spawning. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Anadromous migration. Spawning के बाद क्या होगा? They die. Their larva after metamorphosis return to the ocean. Metamorphosis के बाद उनका जो लार्वा होगा वो क्या करेगा? फिर से ओशियन में कम बैक करेगा। इसका एग्जाम्पल्स क्या है? पेट्रोमाइजन, जिसको हम लोग लैम्प्रे भी कहते हैं, और मिक्सिन, जिसको हम लोग हैगफिश भी कहते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ पेट्रोमाइजन। दिस इज द डायग्राम ऑफ पेट्रोमाइजन। ये सारे के सारे डायग्राम्स प्लीज याद रखिएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। क्लियर है? तो चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।